न तर्ज बयां है न तर्ज तकल्लुम मेरे सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। आयशा सिद्दीका सोसाइटी अलखदमत خواتین ग्रुप। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। हमने तो सबसे पहले शुरुआत ये की थी कि भाई दर्स कुरान हमको करना है। हम यहाँ से चले 11,000 कॉलोनी। वहाँ जब दर्स कुरान की धीरे धीरे औरतें जुड़ती गई, उन लोगों से ये सवाल किया, भाई यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं, क्या है। तो किसी ने कहा कि आप मैयत को नहलाने की परेशानी है, किसी ने कुछ, किसी ने सब आपने अपने मसाइल बताए। फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई यहाँ मैयत गुस्ल देने वाली औरतों को भी तैयार करना है। वहाँ पे लेडीज को तो ऐसी लेडीज तैयार करना है जिनकी बहू है, घर में काम सास नहीं करती, बहू कर लेती, तो ऐसी सास तैयार जो मैयत को गुस्ल करे। इतनी दूर अगर वहाँ मैयत होती है तो यहाँ से औरतें ले जाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किलात है। इसीलिए वहीं अगर तैयार हो जाती है बहुत अच्छी बात है। तो एक ग्रुप हमको मैयत गुस्ल देने वाला वहाँ इस तरह से खिदमत करने वाले एक औरतों को तैयार किया। फिर उसके बाद दूसरा ये आया कि आप हम लोगों को सिलाई, मेहंदी और सारे कोर्सेस यहाँ अगर शुरू कर देते हैं तो हमारी बच्चियां हुनरमंद हो जाएंगी। तो हमने उसके लिए हुनर बैंक जारी कर दिया। फिर उसके बाद हम सोनगांव फाटा गए, वहां पर भी इसी तरह दर्स कुरान के लिए पहले वहां पूरे एरिया की औरतों को जोड़ा दर्स कुरान के लिए। फिर कुछ औरतों से सवाल किया कि भाई आप कुरान शरीफ पढ़े हो, तो बोले नहीं आपा, यहाँ इतनी दूर हमको कौन पढ़ाएगा, कोई आपा भी नहीं है। वहां पर हमने तालीम बालगा क्लासेस जारी किया। फिर वहां पर जाकर सिलाई, मेहंदी, पकवान क्लासेस जारी किए। उसके बाद हाईवे उस पार ही मेरी तमाम क्लासेस है 176 पवारवाड़ी, वहां पर भी गए। वहां पर भी यही मसाइल हमने दर्स कुरान से पहले औरतों को जोड़ा। फिर उसके बाद और औरतें बहुत सारे मसाइल बताए कि आपा हम लोगों का यहाँ दवा खाना, आना जाना, रात बिरात 11,000 कॉलोनी तो ऐसा आपा डिलीवरी के लिए बहुत मुश्किलात है। बहुत सारे मसाइल बताए तो हमको बहुत ताज्जुब की इतनी दूर रहती है बेचारी। हम तो गांव में रहते हैं, हमको तमाम चीजें मिल जाती है, हॉस्पिटल ये वो, वहाँ इतनी दूर रहते हैं, आने जाने का, रिक्शे का, ये बहुत परेशानी, बहुत सारे मसाइल हैं। मगर हमने तो दर्स कुरान से शुरुआत की थी, मगर धीरे धीरे वहां पर सिलाई, मेहंदी, पकवान क्लासेस, हुनर बैंक जारी किए। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि जो औरतें आकर बैठ रही बहुत गरीब लग रही हैं, इनको कपड़ा भी यहाँ चाहिए। तो उसके लिए हमने ड्रेस रिश्ता बैंक जारी कर दिया, कपड़ा बैंक जारी कर दिया कि भाई यहाँ हम लोग गांव से बड़े अच्छे अमीर एरियो से कपड़ा अच्छा जमा करके क्यों ना उन लोगों को वहाँ तकसीम किया जाए ताकि वो लोग अच्छा कपड़ा पहन सकें। बहुत सारे गरीब एरिया हमने देखा, तो उस मुनासिबत से हमने रिश्ता बैंक, कपड़ा बैंक, हुनर बैंक जारी कर दिया। और इसी तरह बहुत सालों से सुनते आ रहे थे कि औरंगाबाद में यूसुफ मुकाती साहब बहुत अच्छा रोटी बैंक चला रहे हैं। वहाँ हमने जाकर देखा तो वो बहुत अच्छा लगा और वो हमने 10 सितंबर से जारी कर दिया। अलखदमत ख्वातीन ग्रुप बाग इसाक में मेरे साथ ख्वातीन माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रही हैं, जो बिल्कुल मुफ्त और फ्री है, किसी की तनख्वाह नहीं है। और वो अपना कीमती वक्त मेरे साथ देती है, मेरे साथ जहाँ भी जाना रहता है बराबर जाती है हर जगह। आलिया आपा, आयशा आपा, अनीसा आपा, मुबशरा आपा और सिद्दीका आपा, फरजाना आपा, 11,000 कॉलोनी में मैंने अलखदमत ग्रुप एक तैयार कर दिया। पवारवाड़ी पर एक अलखदमत ग्रुप तैयार कर दिया। हमने काम बताया कि हम ये काम करें, आप भी 8-10 औरतें जुड़ जाए, वहाँ आप भी काम करिए। फिर इसी तरह सोनगांव फाटे पर गए, वहाँ भी 8-10 औरतों को हम लोगों ने जाकर तैयार कर दिया कि भाई आप ये काम यहाँ पर आप करो, आप सिलाई क्लासेस देखो, जारी करो, हम लोग आपको सिलाई मशीन देंगे। वहाँ पर सिलाई मशीन भी लेकर गए, सिलाई क्लासेस जारी कर दिया। आपा को वहाँ अरेंज किया, आलमा आपा अरेंज किया दर्स कुरान के लिए, मदरसा पढ़ाने के लिए आलमा टीचर वहाँ पर देखा। फिर मैयत को गुस्ल देने के लिए हमने ऐलान किया कि भाई कौन सी ऐसी औरत है जिनको घर पर काम नहीं होता, जिनकी बहू बेटी काम कर ली थी, तो ऐसी औरतें तैयार हो जो यहीं की यहीं मैयत गुस्ल दे। तो मैं नसीम कुदसी साहब से कहूंगी कि इनकी जो ग्रुप में है मैयत गुस्ल देने वाली, तो कुछ हमारे जो ग्रुप की लेडीज तैयार हो रही है तो उनको ट्रेनिंग देना है, उनको ट्रेनिंग देना है। सोनगांव फाटे पर पवारवाड़ी 176, दयाना, रमजानपुरा और रजियाबाद खड़की रोड से भी आज फोन आ रहे बार बार कि आप इस तरफ भी आइए, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम लोग ऑटो पर हर रोज कपड़ा मेरे साथ में ख्वातीन पैकिंग करती हैं, हाँ पैकिंग करती हैं औरतें, फिर हम लोग ऑटो से कपड़ा उस तरफ भेज रहे हैं, किनारे किनारे हाईवे उस पार जो क्लासेस हैं। इसी तरह अगर खाना कहीं से आ रहा है तो खाना भी हम लोग ऑटो पर फौरन उस तरफ किनारे एरिया में भेज जहां हमारी क्लासेस जारी। तो माशाल्लाह अभी तक मेरी 11 एरिया में 11 क्लासेस जारी है। तो हम लोग हर 11वें दिन पर एक क्लासेस में जा रहे हैं। 11 क्लासेस सिलाई, मेहंदी, पकवान, दर्स कुरान और गुस्ल मैयत देने के लिए ट्रेनिंग, और उनको दवा खाना, और दवा खाने के लिए सलीम साहिल ग्रुप तैयार है कि भाई किसी का कोई मुफ्त में ऑपरेशन है ये वो। अगर इसी तरह से तमाम खिदमत वाले मालिकों में जुड़ जाएं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझती हूँ तमाम खिदमत वाले अगर जुड़ जाए तो किसी को कोई परेशानी ना होगी। मैयत होगी, खुशी है, गमी है, शादी है, शादी के लिए गरीब लोग परेशान है, तो क्यों हमने एक चाय पर शादी करें।
एक चाय पर हम लोग अभी 3 रिश्ता तय किया है 10 दिन में। अब एक चाय पर हम लोग निकाह करेंगे, 2 ड्रेस देंगे दुल्हन को, और दुल्हन को उसकी ससुराल तक हम अपनी गाड़ी पर पहुंचा कर आएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से हम लोगों ने ये अरेंज किया है। और अभी आगे और बहुत सारे एरिया बाकी है मालेगांव के, तो हम लोग वो भी करते रहेंगे। फिर यौला से फोन आया, आप यहाँ पर भी आइए, यहाँ भी अलखदमत ख्वातीन ग्रुप बना दीजिए। तो हम ना महीने में 1 मरतबा यौला भी जाते हैं। यौले में भी हमने पट्टन मस्जिद में दर्स कुरान की शुरुआत की, और वहां पर भी तालीम बालगा क्लासेस जारी है, वहां पर भी सिलाई मेहंदी क्लासेस जारी है। अभी दुलिये से फोन आ रहा है कि आप दुलिये में भी आइए, अलखदमत ख्वातीन, आप ख्वातीन क्या काम कर रही है वो यहाँ पर भी जोड़ दीजिए, ताकि हम ख्वातीन भी यहाँ काम कर सके। तो मैं ये कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आज हमारे दरमियान में बहुत सारे लोग हैं कि भाई हमको ताउन चाहिए आप लोगों से, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ रहेगा तो हम जाकर गरीब लोगों की मदद कर सकेंगे। आप लोगों को, हम लोगों को हर तरीके से साथ चाहिए। अगर आप साथ देंगे तो हम लोग हर गरीब एरिया में जो परेशानियां, जो गरीब है, महिला बेवा है, मुताल्लिका है, इन लोगों का हम साथ देंगे। मुताल्लिका मांग रहे हैं, बेवा मांग रहे हैं, मांगो मत, काम करो। हमारा एक मिशन है कि मांगना नहीं है, आपको काम करना है। तो हम लोग इंशाल्लाह उन लोगों को एक मशीन एक जगह दे चुकी हूँ कि जो पर्स तैयार करें, थैली वगैरह तैयार करे, पाउच तैयार करे, पॉकेट तैयार करे, जो आम औरतों को लगती है वो खुद का तैयार करे और उसको बेचे, खुद का अपना रोजगार करे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बेवा है, कम उम्र है, हम उनको समझा रहे हैं कि भाई आप निकाह कर लो, दूसरा निकाह करने में क्या हर्ज है। मुताल्लिका है, कम उम्र है, तो हम उनको भी तैयार करें कि आप उनको समझा रहे कि भाई आप दूसरा निकाह कर लो, क्यों बैठे हो। तो इस तरह से हमारी तमाम खिदमत जारी है। तो बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और आप और लोगों को ये मेरी आवाज पहुंचाओ कि हम लोग ये खिदमत कर रहे हैं। तो हमको वहाँ पर कपड़ा चाहिए, रोटी बैंक में रोटी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रिश्ते वगैरह के लिए बहुत परेशान है, बहुत परेशान। बहुत सारी औरतें आती है, आपा अगुआ कहीं भी ले जाकर बैठा देता है, 5,000 लेता है, 10,000 लेता है। हम लोग मुफ्त में रिश्ता भी लगा रहे हैं, मुफ्त में रिश्ता लगा रहे हैं, हमारी कोई फीस नहीं है कहीं, हम लोग मुफ्त में तमाम खिदमत कर रहे हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो ऑटो चलता है, ऑटो आने जाने के लिए पैसा लगता है, और जो भी सामान इधर से उधर करने के लिए बस यही साथ चाहिए हम लोगों का कि अगर आप लोग साथ दें और मेरी आवाज पूरे मालेगांव में अगर बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाएं, तो हम लोग ये खिदमत और अच्छे तरीके से और मोहल्ले में जाकर कर सके। खुदा हाफिज।